भगवान श्री राम ने इस धरती पर कई हजार सालों तक शासन किए और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब भगवान श्री राम को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक बार मेरा कृष्णा भक्त ज्ञान चैनल पर आप सभी का सुस्वागतम है। भगवान श्री राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शासन किए हैं। अपने इस लंबे शासन काल में भगवान श्री राम ने कई ऐसे काम किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किए हैं। पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख है कि एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुँचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन किए। उस संत की पुकार सुनते हुए प्रभु राम उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा कर दिए और बोले कि यदि उनके और उस संत के बीच में कोई आया तो वह स्वयं ही उसे मृत्यु दंड देंगे। लक्ष्मण ने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत छोड़ दिए और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें प्रभु राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर अब जीवन पूरा हो चुका है और उन्हें अब अपने लोक वापस लौटना होगा। लेकिन उस समय अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से कक्ष के अंदर जाने को बोले, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें साफ मना कर दिए। ऋषि दुर्वासा को उनको क्रोध के लिए जाना जाता था। उनके क्रोध को हर किसी को भुगतना पड़ा था। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में भगवान श्री राम और लक्ष्मण सहित अयोध्या को श्राप देने की चेतावनी दी, जिसके बाद लक्ष्मण की चिंता और भी अधिक बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। इसके बाद लक्ष्मण ने एक कठोर फैसला लिया और अपने प्राणों की चिंता न करते हुए वह भगवान श्री राम के पास पहुंच गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम भी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार से मजबूर थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने के लिए बोले। उस काल में देश निकाला मृत्यु के समान ही माना जाता था, लेकिन इसके बाद लक्ष्मण ने इस दुनिया को छोड़ने का निर्णय लिया। वह सरजू नदी के पास गए। नदी के अंदर जाते ही वह शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने के बाद श्री राम जी काफी उदास हो गए। जिस प्रकार श्री राम के बिना लक्ष्मण जी नहीं रह पाते थे, उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना श्री राम जी नहीं रह पाते थे। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाए। तब प्रभु श्री राम जी ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ और अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरजू नदी की ओर चल दिए। जिसके बाद भगवान श्री राम ने सरजू नदी में जल समाधि ले ली और उसके बाद उस नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। तो प्रिय भक्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। जय श्री राम।